आप सबों को जय मसीह की। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम देखेंगे चौथी वाणी, पांचवी, छठवीं और सातवीं वाणी। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कि चौथी वाणी पाई जाती है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय पद 34 में हम देखेंगे। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तिनी, अर्थात यह है, जिसका अर्थ यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम से हम देख रहे हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर पूरी तरीके से पूरे संसार का पाप को अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह ने जब पाप को अपने ऊपर ले लिया, जैसे यीशु मसीह के ऊपर पूरा पाप आया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर और पाप साथ साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर पवित्र है, और जो पवित्र है वो पूरी तरीके से पाप से दूर है। और आदम और हवा ने जब फल को खाया, जब परमेश्वर ने बोला था कि इस फल को ना खाना नहीं तो मर जाओगे, जब उन्होंने फल को खाया तो फल को खाकर पापी हुए और मृत्यु आई। और जब मृत्यु आई, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि वो पापी हो गए थे, निकाल दिया था। और परमेश्वर के साथ एक डिस्टेंस हो गई थी, दूरी हो गई थी। और परमेश्वर उनके साथ में, परमेश्वर जो पहले उनसे बातचीत करते थे अदन की वाटिका में, अब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया था। एक खाई आ गई थी, एक डिस्टेंस हो गया था, एक दूरी थी, और वो दूरी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। परमेश्वर का जो व्रात था, परमेश्वर का जो क्रोध था, वो यीशु मसीह के ऊपर आया। और इसीलिए परमेश्वर ने भी यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे संसार का पाप को अपने ऊपर लिया था। क्रूस में यीशु मसीह ने पूरे पाप अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लिए थे, क्योंकि वचन कहता है कि वो निर्दोष मेमना थे परमेश्वर के, और वो इसीलिए जगत में आए थे ताकि उनके मारे जाने से और उनके मारे जाने के द्वारा, उनके लहू के द्वारा पापों का छुटकारा हो सके। क्योंकि बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा सारे मानव जाति को मिलने वाली थी। और परमेश्वर ने योजना बनाई थी, और इस योजना के तहत परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर, जब पूरे संसार का पाप को यीशु मसीह ने लिया, उसी वक्त परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद यीशु मसीह कह रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वो पीड़ा थी, पाप की पीड़ा और परमेश्वर से दूरी की पीड़ा, परमेश्वर से डिस्टेंस को यीशु मसीह नहीं झेल पा रहे थे। परमेश्वर से डिस्टेंस को यीशु मसीह के लिए वो ज़्यादा तकलीफ दे थी। परमेश्वर के साथ में ब्रेकअप यीशु मसीह का हुआ था कलवरी के क्रूस के ऊपर, और उस ब्रेकअप के कारण यीशु मसीह पूरी तरीके से दुखित हो गए थे। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें जानते थे कि वो पाप का बोझ उठा रहे हैं आपके और मेरे। जो गलती आदम और हवा से हुई थी, उस गलती को सुधार रहे थे यीशु मसीह। उस गलती के बदले समस्त मानव जाति के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। उस समस्त मानव जाति के लिए यीशु मसीह प्रेयर कर रहे हैं वहाँ से, और उस मानव जाति के लिए जब ये कार्य किया जा रहा है, उस बीच परमेश्वर ने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यीशु मसीह को छोड़ दिया। और यीशु मसीह बहुत ही दुखित होकर कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये बात आपके और मेरे लिए भी उसी प्रकार से है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से उसके इस कुर्बानी को जो यीशु मसीह ने दी है, उस सैक्रिफाइस को, जो सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने किया है आपके और मेरे लिए, सहा है दुखों को, तकलीफ को, जिल्लत को, तमाम प्रकार की गालियों को, तमाम प्रकार के कोड़े खाने को, तकलीफ, दुख, लहू बहना, और उस खीलों को जो यीशु मसीह के हाथों और पैरों में ठोके गए थे, उस सब को जब उसने सहा है, तो वो हमें बोलता है कि
जो सेक्रीफाइस है, जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है, वो तुम्हारे लिए है, इसलिए क्षमा ले लो, विश्वास कर लो, जीवन का परिवर्तन कर लो और अपने आप को पूरी तरीके से मुझे, अपना जीवन मुझे दे दो, क्योंकि मैं उद्धार करने वाला, अनुग्रह से आपका और मेरा विश्वास के और अनुग्रह से आपका और मेरा उद्धार हुआ है। इसलिए वचन 4 चौथी वाणी जो यीशु मसीह की है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी है आपके और मेरे लिए। और इसमें हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, और ये केवल उसने आपके और मेरे लिए किया है। इस बात को ध्यान रखिए। 5वीं वाणी में हम चलते हैं, जो कि पाई जाती यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद संख्या 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। और जैसी यीशु मसीह के ऊपर पूरे बोझ, पाप का बोझ आ गया, लाद दिया परमेश्वर ने, छोड़ दिया यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मरने के लिए। पाप का दंड मृत्यु है, पाप का एंड जो है मृत्यु है, मृत्यु के लिए छोड़ दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह को। तब पवित्र शास्त्र पूरा हो, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। और पवित्र शास्त्र में ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम देखें इसको, तो ओल्ड टेस्टामेंट में भजन संहिता 69 के 21 में और 22 के 15 में भी वचन पाया जाता है मैं प्यासा हूँ। और यीशु मसीह प्यासे हैं और वहाँ पे पुकार रहे हैं प्यास। और ये प्यास फिजिकल भी है, क्योंकि यीशु मसीह का जो लहू है वो बह रहा है, और गर्मी के कारण पसीना भी यीशु मसीह का निकल रहा है, लहू भी निकल रहा है। और डिहाइड्रेशन, जैसा हम जानते हैं कि जब भी पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में, और उसके बाद व्यक्ति को जब पानी दिया जाता है तो वापस से उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह की तो एनर्जी जा रही है, और वो फिजिकली भी प्यासे हैं, और वो मेंटली भी प्यासे हैं, इमोशनली भी प्यासे हैं, और वो अपील कर रहे हैं आपसे और मुझसे कि मैं प्यासा हूँ। और हमसे कह रहे यीशु मसीह कि तुम मुझे पानी पिलाओ। और हमें किस प्रकार से हम यीशु मसीह को पानी पिला सकते हैं इस समय? हम विश्वास करने के द्वारा, हम यीशु मसीह के बताए पद चिन्हों पर चलने के द्वारा, हम उसके बताए मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ वचन कहता है उसके चलने के द्वारा, उसकी बात है कि लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ, अपने पड़ोसी से अपना समान प्रेम रख, यह सबसे बड़ी आज्ञा है। और वचन कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम रखना, यह पहली आज्ञा है। इसके द्वारा नई कमांडमेंट्स मैं तुम्हें देता हूँ, लव ईच अदर। नई कमांडमेंट आप और मुझको यीशु मसीह ने दिया है, और वो चाहते हैं कि हम उसको फुलफिल करें, हम उसको फॉलो करें, क्योंकि यीशु मसीह प्यासे हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें वो जल को दें, और हमारे जीवन से जल की नदियाँ बह निकलें। हमारे जीवन में जो जल है, यीशु मसीह ने जो जल आपको और मुझको दिया है खुद प्यासा होने के द्वारा, उसको हम दूसरों तक पहुँचाएँ, उसके प्रेम को हम पहुँचाएँ। उसने जो किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव धोए और अपने चेलों के पाँव धोकर पोंछा, और उन्हें एग्जाम्पल दिया, नम्रता और दीनता का एग्जाम्पल दिया, जो और कोई भी आज तक नहीं दे पाया है। और हमसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम भी वैसे जस्ट डू एज आई डिड, जो मैंने किया है वो तुम भी करो। और हमें सिखा रहे हैं और हमें बता रहे हैं एज आ मानव, यीशु मसीह को भी वही सेम पीड़ा जो आप और मुझको होती, दर्द तकलीफ, वो यीशु मसीह को भी होती है। वो एसोसिएट कर रहे हैं आपके और मेरे साथ में प्यासा हूँ बोल के। एसोसिएटिंग गॉड, जीसस इज एसोसिएटेड विद अस, आप और मेरे साथ। आप और मैं पापी की दशा में हैं। जब हम पापी की दशा में हैं, यीशु मसीह प्यासे हैं उस पाप की दशा में। वो पाप की दशा में, याद रखिए, परमेश्वर ने छोड़ दिया है, उनके अंदर पाप आ चुका है, और
वो सारी चीजें जो मनुष्यों के अंदर है वो सब जानते हैं, सारे अपराध पाप उनके अंदर आ चुके हैं। उस बीच वो मनुष्य के रूप में, पूरी 100% मनुष्य के रूप में वो एसोसिएट हो रहे हैं आपके और मेरे साथ। इसीलिए वो जानते हैं कब हम डिप्रेशन में हैं, कब हम खुश हैं, कब हम दुखी हैं, कब हम परेशानी में हैं, टेंशन में, एंजाइटी में, फियर्स में, डाउट्स में, तमाम प्रकार के बीमारी में, मुसीबतों में, संकटों के बीच से सब जानते हैं यीशु मसीह, क्योंकि वो उससे गुजर चुके हैं, उससे होके जा चुके हैं। वो अगर वो नहीं जाते होकर तो उन्हें प्यास भी नहीं लगती। अगर वो पूरी तरीके से परमेश्वर के रूप में अगर कलवरी के क्रूस पे होते तो उन्हें प्यास नहीं लगती और शायद वो क्रूस पर भी नहीं चढ़ाए जाते। लेकिन यीशु मसीह एसोसिएटिंग विद अस लाइक एनीथिंग। लव यू लॉर्ड सो मच। आप मनुष्य बनकर आपने सारी तमाम प्रकार की हम जिस भी फेस से क्यों ना होकर गुजरे, आप जानते हैं उस सिचुएशन को लॉर्ड। एंड आप विश्वास रखिए कि यीशु मसीह नोज यू वेरी वेल। आपको और मुझको, जो हमारे माता पिता हमें नहीं जानते और हम खुद भी अपने आप को नहीं जानते, वो यीशु मसीह जानते हैं आपके और मेरे बारे में, क्योंकि उन्होंने आपको और मुझको रचा है, बनाया है, और वो चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से उसे अपना जीवन दे दें। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मैं प्यासा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, और 29वां पद यूहन्ना का 6वीं वाणी में मैं जाऊंगा, और 19 का 29 में, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ, कंप्लीशन, इट इज कंप्लीटेड, इट इज फिनिश्ड। कंप्लीशन यीशु मसीह ने कंप्लीट किया, और उस वर्क को जो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा था, पूरा कंप्लीट किया। यीशु मसीह के पैदा से होने से लेकर यीशु मसीह के बड़े होने तक, यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार करने तक, पापों की क्षमा और सारे तमाम मिनिस्ट्रियल वर्क जो यीशु मसीह कर रहे थे अपने चेलों के साथ में, और अंतिम में क्रूस की मृत्यु के द्वारा, लहू बहने के द्वारा, यीशु मसीह का सारे संसार का पाप अपने ऊपर लेने के द्वारा, और मानव जाति को छुटकारा मिल गया यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। मृत्यु जैसी यीशु मसीह के पापी होकर यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और सब कुछ पूरा हो गया। फिनिश्ड, कंप्लीशन, कंप्लीटेड, वर्क कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड। क्या आप और मैं आज ये बोल सकते हैं कि जिस कार्य के लिए प्रभु तूने पैदा किया है मुझे, क्या मेरा वो टास्क कंप्लीट हो चुका है? क्या आपने वो टास्क को कंप्लीट किया है अपने जीवन में? क्या मैंने उस टास्क को कंप्लीट किया है अपने जीवन में, जैसा यीशु मसीह ने एग्जाम्पल देकर गया है कि मैंने तो वो टास्क पूरा कर दिया है। नाउ इट्स योर टर्न। आज आपकी और मेरी और यीशु मसीह ताकते हैं और कहते हैं कि यू ऑल्सो डू द सेम एज आई डिड इट। यीशु मसीह ने उस बहुत बड़े टास्क को, उस बहुत बड़ी योजना को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। जो बाइबल पुराने नियम में सारी योजनाएं, सारी भविष्यवाणियों को यीशु मसीह ने पूरा किया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर कोड़े खाने के द्वारा उसको पूरा किया। यीशु मसीह ने हाथों पर खीले ठोके जाने के द्वारा वचन को पूरा किया। यीशु मसीह ने चंगा करने के द्वारा लोगों को, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाने के द्वारा पूरा किया। यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करने के द्वारा पूरा किया। यीशु मसीह ने जितनी भी बातें ज्ञान की बताई, संसार की सारी तमाम ज्ञान और की बातें यीशु मसीह ने उसको बताने के द्वारा पूरा किया। उठते, चलते, बैठते, फिरते यीशु मसीह ने सारी चीज़ों को, एक एक बातों को
पूरा करके हमें एग्जाम्पल दे के गया है कि यू ऑल्सो डू द सेम, तुम भी इसी प्रकार से अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पूरा करो, कंप्लीशन पे लेके जाओ। हाफ डन टास्क नहीं चाहता यीशु मसीह आप और मुझसे, हाफ आधे मन से नहीं चाहता कि कोई काम करे, पूरे तन मन और धन से कंप्लीशन के काम को कंप्लीट करने की ओर हम बढ़े हैं। हम काम अपने टास्क को जो दिया है परमेश्वर ने पूरा करने के लिए कमर कस लें। हम पूरी तरीके से परमेश्वर के कार्यों के लिए खड़े हो जाएं, पूरी तरीके से परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए रेडी हो जाएं। हम रेडी रहें, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। और वचन कहता है कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहिए, वर्क कंप्लीशन करते रहिए। वी डोंट नो कब यीशु मसीह आएंगे, और अगर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, बी एनकरेज्ड। वचन भी कहता है बलवंत हो जाओ, पुरुषार्थ करो। वचन कह रहा है हम भी रेडी रहें, कंप्लीशन कब पे लेके जाए। मेरी प्रार्थना रहती है कि प्रभु अपना जो कार्य तूने मुझे दिया है मैं कंप्लीट कर पाऊँ। प्रभु जी जो जिस कार्य के लिए पैदा किया उसको कंप्लीट कर पाएँ। लेट अस प्रे सो दैट गॉड विल गाइड अस एंड लीड अस, कि हम भी यीशु मसीह के वर्क को, उसके टास्क को जो उसने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है करने के लिए कंप्लीट कर पाएँ। और जब यीशु मसीह ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। उसने एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि तुम भी कर सकते हो। यस, we will also do it by the grace of the Lord Jesus Christ। और पौलुस कहता भी है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ who strengthens me, कहता है पौलुस। So let us encouraged, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। So let us try and strive to become like the Lord Jesus Christ and complete your work। जो परमेश्वर ने आपको दिया, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप उसको कंप्लीशन पे लेके जाएं। आप सबों को जय मसीह की।